अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं और बहुत मज़े में। रमज़ान की तैयारी खूब आपकी ज़ोर शोर से चल रही है और मैं फिर एक और व्लॉग में अपनी पक पक लेके हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। और यहाँ पर मेरी रमज़ान प्रेप चल रही थी, साथ साथ जो वीडियो शूट वगैरह चलता वो चल रहा था। ये चिकन स्पेगेटी रोल्स मैं बना रही थी और ये बनाते बनाते मैंने सोचा कि साथ लहसुन अदरक की पेस्ट भी हाथों हाथ बना लेते हैं। एक दफ़ा ये बन जाए ना तो 1-1.5 महीना बड़ा सुकून रहता है सीरियसली। और बाहर मौसम आज इतना मज़े का था तो सोचा बाहर बैकयार्ड में आके तो रोल्स बना लेते हैं। और साथ मेरी थी ये पार्टनर मेरी जो हाउस हेल्पर है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बनाए ये आलू वाले समोसे। यूजुअली वैसे मैं बनाती नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा कि आलू वाले बना लो, तो मैंने वो कहा चलो ठीक है ये भी बना लेते हैं। क्योंकि उनको उसमें होता है कि आलू के साथ कुछ चिकन या वेजिटेबल्स वगैरह हों, खाली वो नहीं खाते। लेकिन इस दफ़ा उनका मूड हुआ तो मैंने कहा चलो सही है फिर बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी बना लिए और साथ मैंने कीमे वाले समोसे भी बनाए थे, रोल्स भी बनाए थे, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसकी भी क्लिप्स ली हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने इस दफ़ा रमज़ान में क्या क्या बना के रखा है अपने घरों में, ताकि मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिले और मैं भी कुछ डिफरेंट बनाया करूँ और फिर आपके साथ शेयर भी किया करूँ। और यहाँ पर मेरे आलू वाले समोसे बन के फ्री हो गए थे और अब ये फ्रीज़र में जा रहे थे फ्रीज़ होने के लिए। और उसके बाद ये आ गया था फिर से नेक्स्ट डे। और एक दिन में ऑब्वियसली सारे काम नहीं होते, तो मैंने ये 2-3 दिन करके शूट किया था। और यहाँ मैं चिकन में नमक, कुटी हुई मिर्च, लहसुन का पाउडर, यहाँ पेस्ट डाल लो। इसको आपने पानी डाल के फिर कवर कर देना है और उसके बाद आपने कुछ देर के लिए इसे पकने देना। और यहाँ पर जो मेरी पार्टनर थी वो आलू छील कर और इसे बॉईल करने के लिए रखने लगी थी। मैं चिकन बॉईल कर रही थी और वो आलू करने लगी थी। और यहाँ पर साथ इन कबाबों में मैं डालती हूँ ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें। ये एक्चुअली मैं नहीं डालती, ये मामा की रेसिपी है और वो डालती थी तो फिर मैं भी डालती हूँ। और यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही थी स्वीट। और ये जो रेडीमेड केक मिक्स मिलता है मैंने तो बस उसी से बना लिया। और वो इजी सा होता है, बस माइक्रोवेव में 4-5 मिनट में बन जाता है। खैर यहाँ पर जब आपका चिकन कैसे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इस पॉइंट पर आपने चिकन को निकाल कर बिल्कुल इसको ऐसे तार तार सा कर लेना, मतलब बिल्कुल श्रेडेड सा कर लेना। और उसके साथ साथ मेरा जो डिज़र्ट था वो भी कंप्लीट हो गया था। उसके ऊपर मैंने ना चॉकलेट डाल दी थी ढेर सारी और साथ डाल दी थी स्ट्रॉबेरीज़। बड़ा मज़े का बना था कसम से। खैर यहाँ पर आलू को मैश करके उस पर चिकन डाला मैंने, ढेर सारी वो जो सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट थी वो डाली, नमक डाला, काली मिर्च डाली और ये बन गया उसका मिक्सचर। और उसके बाद अब मैं साथ साथ कबाब बना के रख रही थी, क्योंकि भाई इसके बगैर तो हमारे घर रमज़ान कंप्लीट ही नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है और वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। सारा बचपन हम ये अम्मा से बनवा के खाते रहे थे। और खैर यहाँ पर साथ साथ मैं बना रही थी चपली कबाब और इसकी भी रेसिपी मैंने वैसे तो डाल दी, आपने देखनी होगी तो देख लें, नहीं देखनी तभी कोई मसला नहीं। और साथ साथ यहाँ पर हमारे चपली कबाब रेडी हो गए थे और मेरा शूट भी कंप्लीट हो गया था। अब इसको मैं फ्रीज़ करना था और उसके लिए मैं प्रेप कर रही थी यहाँ पर। अब साथ साथ मैंने कीमे वाले जो समोसे या रोल वटेवर जो आपको पसंद हो वो बना लें, वो बना रही थी मैं। और ये उसका मिक्सचर रेडी हो गया था। इसके मैंने कुछ समोसे बनाए थे, जो समोसा रोल पट्टी बच गई थी और जो बाकी थे वो मैंने उसके रोल्स बना के रख लिए थे। तो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता। अंदर तो स्टफिंग एक ही थी, मैंने कहा कोई नहीं, कभी इसके कीमे वाले समोसे खा लेंगे, कभी कीमे वाले रोल खा लेंगे, खैर है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ बड़ी मज़े की मैंने बनाई थी, जो कि आपने मस्ट ट्राई करनी है और ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये सारी जो रेसिपीज़ मैं आपको अभी दूंगी ना, ये सारी मैंने अपलोड पहले से कर ली हैं। और यहाँ पर मैंने ना चिकन में हल्का सा नमक और लहसुन का पाउडर डाल के उसको बॉईल कर लिया था, ताकि उसमें थोड़ा टेस्ट तो आए। और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन के, क्या बना रही थी खुद ही भूलती हूँ मैं, बना के चिकन बॉक्स पैटी बना रही थी, हाय अल्लाह। और दिमाग आजकल पता नहीं क्या हो गया, दिमाग में 100 बातें 1000 चल रही होती हैं। और यहाँ पर मेरे बॉक्स पैटी भी बन के रेडी हो गए थे, बड़े ही मज़े के बने थे। आपने ज़रूर ट्राई करने, क्योंकि मैंने खा के देखे थे इसलिए मुझे पता कि कैसे बने थे। और यहाँ पर मैंने मटर ढेर सारे फ्रीज़ कर लिए थे, क्योंकि भाई वो आ रहा था, समर विंटर्स जा रहे थे तो मटर मुझे बड़े पसंद है, तो मैंने ये खूब सारे ना फ्रीज़ कर लिए थे। और यहाँ पर मेरी तमाम चीज़ें बनकर रेडी हो गई थी। और इधर अब मैं लिख रही थी साथ साथ
साथ बैग्स के ऊपर नाम आपके अगर दूसरे टाइप के हैं और उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है कि ये ग्रॉस वो है, वेजिटेबल है, मीट है, तब तो अच्छा। मेरे बिल्कुल सिंपल थे तो मैं ख़ुद ऐसे ही लिखती हूँ और क्या कहते हैं, मेरे लिए ईजी हो जाता है कि बस नाम पढ़ा और चीज़ निकाली, इतना ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पर जनाब झटपट से मैंने पैकेट्स बना लिए थे फ्रीज़ हुई हुई चीज़ों के, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीज़ हुई हुई थी तो वो पानी छोड़ना शुरू हो जाती हैं अगर आप उन्हें ज़्यादा देर बाहर रख लो। और जब भी आपने कोई चीज़ फ्रीज़ करनी हो ना तो आपको चाहिए उससे पहले ना आप क्या किया करें कि उसको अलग-अलग करके ना फ्रीज़ कर लिया करें, उससे चीज़ें चिपकेंगी कभी भी नहीं आपस में। और आपको 1-2 महीने काफ़ी सुकून रहता है जब चीज़ें बनी भी पड़ी होती हैं और ये आराम से चल भी जाती हैं। और यहाँ पर मेरे अब कबाब भी पैक हो गए और सब चीज़ें पैक हो गई थी। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखने लगी थी, पर उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने फ्रिज फ्रीज़र लाजमी साफ़ करना है और हर महीने कोशिश किया करें एक दफ़ा क्लीनिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि हाइजीन कम्स फर्स्ट। हम घर में चीज़ इसलिए बनाते हैं ताकि साफ़ सुथरी हो, और अगर फ्रिज फ्रीज़र ही साफ़ नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या। तो यहाँ पर ये धनिया भी था मेरा कटा हुआ, वो भी मैंने रख दिया, और पालक थी मेरी ग्राइंड हुई हुई, मेथी थी, पालक कटी हुई थी पकोड़ों के लिए, ये सॉसेज मैंने रख दी, ये चीज़ रख दी जो रमज़ान में चीज़ें चाहिए होती हैं, मीट के पैकेट्स बना के रख दी। और अब जो आखिरी चीज़ें रह गई थी वो मेरी चटनियाँ थी, वो मैं बनाने लगी थी। और चटनियों में मैं 2 तरह की बना रही थी, एक फ़ालसे की और एक इमली की। आलू बुखारे की भी यूजुअली मैं बनाती हूँ रमज़ान में लाजमी, लेकिन घर में थे नहीं और सुस्ती हज़ार नेमत है, मैंने कहा छोड़ो यार इसको। तो खैर यहाँ पर मैंने इमली 200 ग्राम्स का पैकेट था उसे भिगो दी, और मैंने कहा मीनवाइल जो फ़ालसे की चटनी थी वो बन जाएगी। यहाँ मेरी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो गई थी, ठंडी हुई तो मैंने इसको इस बॉक्स में डाला था। और उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इसकी क्रेविंग हो रही थी, तो फाइनली मैंने बना ली। और यहाँ पर लास्ट चीज़ जो मेरी आज की थी वो थी ये इमली की चटनी, और इसमें विनेगर आप लाजमी डाला करो, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी जो चटनियाँ होती हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, काफ़ी अरसा तक चल जाती हैं। यहाँ पर अब ये ठंडी हो गई थी, अब इसे मैं फ्रिज में रखने लगी थी दोनों को। और आई रियली होप आज का मेरा ये व्लॉग और रमज़ान प्रेप अच्छी लगी हो आप सबको, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रमज़ान। अल्लाह आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजारे। अल्लाह हाफ़िज़।